नमस्कार, मैं अनिल दादिच, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी एस के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। डियर स्टूडेंट्स, एस के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपके तीसरे पेपर जिसका नाम गैमीट्स एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी है। सबसे पहले यदि हम बात करें कि डेवलपमेंट होता क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि बहुकोशिकीय प्राणियों की उत्पत्ति प्रगामी परिवर्तनों की एक श्रृंखला के द्वारा होती है, जिसे कलेक्टिवली या एक शब्द में डेवलपमेंट कहा जाता है। इसमें तीन प्रोसेसेस या तीन फंडामेंटल प्रोसेसेस को शामिल किया गया है। पहला, एक कोशिका से अनेक कोशिकाओं का निर्माण, यानी एक एग से बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण, जो कि क्लीवेज या विदलन के द्वारा होता है। फिर ये बहुत सारी कोशिकाएं ऑर्गेनाइज या संगठित होकर के उत्तक या टिश्यू का निर्माण करती है तथा समान प्रकार के टिश्यू व्यवस्थित होकर ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि क्लीवेज के बाद में डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स एंड टिश्यू फॉर्मेशन, और लास्ट अरेंजमेंट ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज टू फॉर्म पार्ट्स एंड ऑर्गन्स, जिसे ऑर्गेनोजेनी के नाम से जाना जाता है। एक शब्द यूज किया जाता है एम्ब्रायोलॉजी, जिसका अर्थ होता है कि एम्ब्रियो की स्टडी करना। एम्ब्रायो या एम्ब्रियो हम कह सकते हैं कि जाइगोट जब मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में बदलता है तो इसे एम्ब्रायो शब्द उसके लिए यूज किया जाता है। और हम ये कह सकते हैं कि एम्ब्रायोलॉजी में जो स्टडी है वो फर्टिलाइजेशन से बर्थ तक की स्टडी इसमें शामिल की गई, यानी हम कह सकते हैं निषेचन से लेकर के जन्म तक की जो घटना है उसे एम्ब्रायोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। और उसके बाद की घटना, यानी जन्म के बाद जो घटनाएं होती है, जैसे अपन कह सकते हैं कि ग्रोथ है, रीजनरेशन है, एजिंग है, ये प्रोसेस वे प्रक्रम या वे प्रोसेसेस होते हैं जो जन्म के बाद किसी प्राणी में पाए जाते हैं। इन पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी इन जन्म के पश्चात वाले परिवर्तनों को एम्ब्रायोलॉजी के साथ यदि जोड़ दिया जाए तो एक शब्द बनता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी एम्ब्रायोलॉजी की तुलना में एक बड़ा शब्द माना जाता है, जिसके अंदर एम्ब्रायोलॉजी के साथ साथ पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसको भी शामिल किया गया है। इस स्लाइड में हम डेवलपमेंट, एम्ब्रायोलॉजी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी की डेफिनेशन को देख पा रहे हैं। उसके बाद में अगली स्लाइड, जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है। पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है उसमें हमने ये पढ़ा है कि इसके अंदर जन्म के पश्चात के परिवर्तन, जैसे अपन कहते हैं ग्रोथ के बारे में हम कह सकते हैं कि किसी भी प्राणी के अंदर होने वाली इरिवर्सिबल चेंजेज जो उसके वेट में हो सकती है, उनके नंबर्स ऑफ सेल्स के अंदर हो सकती है, उसको हम ग्रोथ के नाम से जानते हैं। यानी यूँ कह सकते हैं कि एक जो बच्चा जो जन्म के समय साइज में छोटा होता है वो आकार में बड़ा होता है उम्र के साथ साथ, तो इसको हम ग्रोथ के रूप में मान सकते हैं। फिर इसके अलावा इसी ग्रोथ के प्रोसेस के दौरान उसके अंदर पुरानी सेल्स है वो नष्ट होती है, उसके स्थान पे नई सेल्स बनती हैं, उन्हें हम रीजनरेशन के अंदर पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में एक समय ऐसा आता है जब उसके शरीर के जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी कार्य प्रणाली धीमी पड़ जाती है और उसके बाद में वो धीरे धीरे काम करने लगते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं और उसके बाद में अंततः काम करना बंद कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम एजिंग कहते हैं और एजिंग का जो रिजल्ट होता है वो डेथ के रूप में होता है। तो ये पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर इनको स्टडी किया जाता है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी वाले इस पेपर में हम गैमीट्स फॉर्मेशन से लेकर के फर्टिलाइजेशन के बाद में क्लीवेज के बाद में गैस्ट्रुलेशन के बाद में डिफरेंशिएशन, उसके बाद में ऑर्गन फॉर्मेशन या ऑर्गेनोजेनेसिस के नाम से पढ़ेंगे और उसके बाद में हम उसमें पढ़ेंगे रीजनरेशन, एजिंग, ग्रोथ, उनके बारे में। तो सिलेबस में ये सारी चीज़ें हैं वो इंक्लूड की गई है। इन्हीं के बारे में हम सेक्शन A, B और C, 3 सेक्शन में इनके बारे में अलग अलग हम पढ़ेंगे। उसके बाद में एक वर्ड है एम्ब्रियोजेनेसिस और ब्लास्टोजेनेसिस के बारे में बताया गया। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब हो गया कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये कहा था कि एम्ब्रियो का मतलब होता है मल्टीसेलुलर जाइगोट, यानी एक बहुकोशिकीय युग्मनज को हम कह सकते हैं एम्ब्रियो। हालांकि युग्मनज जो होता है वो स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से बनी हुई
यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर या एक कोशिकीय संरचना होती है, लेकिन उसके अंदर जब क्लीवेज के द्वारा बहुकोशिकीय स्ट्रक्चर या संरचना का निर्माण होता है तो उसे हम एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। सिंपल लाइन में हम कह सकते हैं कि द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड जाइगोट इज एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी किसी भी प्राणी का निर्माण जाइगोट से होना या जाइगोट से किसी प्राणी का निर्माण एम्ब्रियोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है, और निश्चित रूप से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है। दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं कि प्राणियों का जो विकास है वो केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ही नहीं होता, कुछ प्राणी वो एसेक्सुअली या अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो अलैंगिक जनन की ये जो घटना होती है वो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर दोनों पेरेंट्स का होना जरूरी नहीं है। जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम ये कह सकते हैं कि बोथ मेल एंड फीमेल ये दोनों यदि शामिल होंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। दूसरी तरफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम कह सकते हैं कि आइदर मेल और फीमेल, यानी या तो नर या मादा, इन दोनों में से कोई एक जनक यदि भाग लेता है तो उसे अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि बडिंग, इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन, जैम्यूल्स, इन सब के द्वारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो एनिमल उत्पन्न होता है इस घटना को हम ब्लास्टोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो ये दो टर्म्स है जिनमें हम कह सकते हैं कि भी एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इंडिकेट करता है तथा दूसरा जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको इंडिकेट करता है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी का फील्ड है वो वाइड फील्ड है जिसमें हम कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शामिल किया गया है ये, लेकिन हम साथ ही थोड़ा सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी इसमें बात कर सकते हैं। उसके बाद में एक वर्ड है ऑन्टोजेनिक एंड फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट। ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि किसी भी प्राणी का विकास या डेवलपमेंट जो जाइगोट से होता है। जाइगोट से अपन ने थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि एम्ब्रियोजेनेसिस, तो एम्ब्रियोजेनेसिस तो एक प्रोसेस है जिसमें अपन ये कह सकते हैं कि जाइगोट से किसी इंडिविजुअल का जो निर्माण है वो एम्ब्रियोजेनेसिस एक प्रोसेस या प्रक्रम के द्वारा है, जबकि इस इवेंट या इस घटना को हम ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जाइगोट से किसी प्राणी का विकास जो है वो क्लीवेज, गैस्ट्रुलेशन, डिफरेंशिएशन, ऑर्गेनोजेनेसिस उन प्रोसेस के थ्रू होता है तो उसे ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। इसी प्रोसेस के दौरान यानी ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट के दौरान ही कोई प्राणी अपने जो फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट है उसको शो करता है। फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट किसी भी प्राणी का, या हम कह सकते हैं कि फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट जो होता है वो किसी जीव का उद्विकासीय इतिहास, जिसे अपन कह सकते हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, वो फाइलोजेनी के नाम से जानी जाती है। तो ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट के दौरान ही जो जीव है वो अपनी फाइलोजेनी को रिपीट करता है, और इसमें हम कह सकते हैं कि कोई प्राणी जब वो एक कोशिकीय जाइगोट के रूप में होता है तो वो प्रोटोजोआ को शो करता है, जब वो बहुकोशिकीय हो जाता है तो वो पॉरीफेरा को शो करता है, जब उसके अंदर जर्म लेयर्स या गैस्ट्रुलेशन के द्वारा एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म का निर्माण हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो प्लेटीहेल्मिन्थीज है उसको शो करता है। तो उस पूरे विकासीय प्रक्रम में या डेवलपमेंटल प्रोसेस के अंदर कोई प्राणी अपने उद्विकासीय इतिहास को भी दर्शाता है या फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट है उसको भी दर्शाता है, इसलिए कहा जाता है ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। तो ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट मुख्य रूप से हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। आने वाले वीडियोज़ के अंदर हम बात करेंगे कि गैमेटोजेनेसिस, क्लीवेज, गैस्ट्रुलेशन, ये अलग अलग इन प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो का PDF भी मैं साथ साथ डालता रहूँगा जिसके कारण आपको नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। धन्यवाद।